गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 16 ऑफ द मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर जो हमारे क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडियन नेवी पार्टिसिपेट 4th एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति 23 बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, किस देश के साथ जो है भारत हमारा नौसेना समुद्र शक्ति 23 जो है ये एक्सरसाइज जो है कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जहाज है जिसका नाम है INS कारावती। और INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। और जिस देश के साथ जो है भारत हमारा एक्सरसाइज कर रहा है वो है इंडोनेशिया। डी इज द राइट आंसर। अब इंडोनेशिया जो है और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, इन दोनों के बीच जो है एक मलक्का स्ट्रेट है जहां से काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो है वो किया जाता है। बेसिकली ये इंडियन ओशन को हमारे किससे जोड़ता है? इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से है जोड़ता है। तो व्यापार की दृष्टि से आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। अब ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या है कि हमारा देश जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे कि यहाँ पे इस एरिया में जो है पीस जो है मेंटेन की जा सके और व्यापार जो है अच्छे तरीके से चलता रहे। तो इंडियन नेवी जो है उसने एक्सरसाइज की है इंडोनेशिया की नेवी के साथ। तो ये था करंट अफेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस इंट्रोड्यूस द 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान। तो किसने जो है 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान जो है वो स्टार्ट किया है? तो ये किया है हमारे हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जो है उपस्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में, खासकर शिमला में। ठीक है, तो शिमला अगर देखा जाए हमारी राजधानी भी है और इस राजधानी को क्रॉस करते करते लगभग 60 से 90 मिनट जो हैं वो सिटी में ही खराब हो जाते हैं 8 से 10 किलोमीटर के बीच। तो इसे दूर करने के लिए जो है अब एक प्लान जो है 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है सरकार। इसमें क्या किया जाएगा कि ट्रैफिक लाइट नॉर्मली जो जैसे लगाते हैं वैसे लगाई जाएंगी, जिससे कि ट्रैफिक को जो है कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं रोड कम है, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अब 2-3 चीज़ें जो हैं वो हैं क्या? सबसे पहले कि इस पे एक मॉनिटर रूम बनेगा। ठीक है, मॉनिटर रूम, ये जो लाइट्स हैं ये मॉनिटर रूम से चलेंगी। अब मॉनिटर रूम से चलेंगी तो फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। तो मॉनिटर रूम से जब ये चलेंगी तो एक एक्सपर्ट आदमी पूरे डिस्ट्रिक्ट को, मतलब कि जो शिमला है पूरा, वो स्क्रीन पर होगा उसकी, और वहाँ देखता रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इन लाइट्स को जो है अकॉर्डिंगली मैनेज कर देगा। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे मॉनिटर रूम में जो व्यक्ति बैठेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे जो भी आदमी बिठाएंगे उसके लिए जो है स्पेशल ट्रेनिंग जो है इसके लिए करवाई जाएगी। और दूसरा है, आपको पता है शिमला में काफ़ी स्कूल्स भी हैं, तो स्कूल की टाइमिंग को भी ध्यान में रखकर ये प्लान किया जाएगा। और अगर अदरवाइज़ अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई हो जाती है, जैसे एम्बुलेंस आनी है कि या हॉस्पिटल का कोई और काम है जो एमरजेंसी में किया जाता है, तो इन दैट केस भी उसके लिए जो है यहाँ पे प्रावधान जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आपको पता है हाल ही में इलेक्शन हुए हैं शिमला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनमें कांग्रेस जो है वो जीत गई है और उन्होंने अपना मेयर बनाया है। तो मेयर किसे बनाया है? तो ये बनाया है सुरेंद्र चौहान को। ठीक है, तो मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो किन्हें बनाया है? उमा कौशल को। तो ये 2 लोग जो हैं आपने याद रखने हैं। और ये शिमला का रिज
तो ये इन दोनों लोगों को आपने याद रखना है। अब इन्हें बधाई देते समय सीएम जो थे हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के सीएम हैं, उन्होंने एक तो बधाई दी और दूसरा कहा कि अगर शिमला में जो भी बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें हैं वो आप मुझे बताइए और हम शिमला को नई हाइट्स पे लेके जाएंगे। जो भी शिमला की प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान था, और उससे पहले एक आपकी ट्रैफिक को कम करने के लिए टिम्बर ट्रेल वहाँ पे चलेगी। तो काफ़ी जो योजनाएं हैं वो सरकार बना रही है यहाँ पे ट्रैफिक को दूर करने के लिए और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए शिमला में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, देखते हैं कैसे बन पाता है यहाँ पे और कैसे ये चीज़ें सफल हो पाती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली पाकिस्तान एंड चाइना हैव एग्रीड टू एक्सटेंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आप समझते हैं सी पैक है क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप देख रहे हैं चाइना जो है, आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, भारत भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए रहते हैं वो रहते हैं पोर्ट, बंदरगाह। तो चाइना तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, अगर है भी है तो दूसरी तरफ जहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, तो यूएसए तो खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं या तो एशिया, लोअर एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पे ये सामान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए चाइना ने जो है सी पैक चलाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना से होता हुआ ये सी पैक आप देख रहे हैं इमेज में, ये यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पे कराची जो है पोर्ट है, यहाँ से सामान को जो है अलग अलग जगह पे भेजेगा। अब आपको तो पता ही है पाकिस्तान की हालत अभी खस्ता है, तो इसका फ़ायदा चलो काफ़ी हद तक आपके पाकिस्तान को भी मिलेगा। बट अब चाइना चाहता है कि कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल जो है हम अफ़गानिस्तान से भी पिक करें और उसे भी इस सी पैक से जोड़ दिया जाए। अगर जो अफ़गानिस्तान से ये चीज़ें जुड़ जाएंगी तो अफ़गानिस्तान का रॉ मटेरियल भी चाइना यूज़ करके और इन पोर्ट्स के थ्रू जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो चाइना ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को भी अब हम सी पैक में जो है ऐड कर लेंगे। तो ये कहा है रिसेंटली चाइना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which city become the first city in India to adopt the localization of United Nations mandated Sustainable Development Goal? तो सबसे पहले तो बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो 17 हैं, ठीक है। जैसे कि सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, सारे इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए, हंगर इंडेक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो 17 गोल जो हैं वो डिसाइड किए हैं आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ने, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केनिया में है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। और इन्होंने ये 17 गोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं, और 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो पूरे करने हैं। तो अब जो है कौन सी ऐसी सिटी है जिसने कहा है हम इन्हें लोकली जो है वो अडॉप्ट करेंगे, तो ये है आपकी भोपाल। भोपाल ने कहा है कि हम भी जो है 17 गोल जो हैं ये अडॉप्ट करेंगे और 2030 तक हम इन्हें पूरा करेंगे, ठीक है जी। तो ये किया है भोपाल ने, और इससे पहले जो सिटी थी जिसने इसे अडॉप्ट किया था वो थी आपकी न्यूयॉर्क। तो इन्हें लोकली अडॉप्ट करने वाली फर्स्ट सिटी जो थी वो न्यूयॉर्क थी। अभी इंडियन सिटी की बात करें तो वो है भोपाल, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम अक्टूबर 2023। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने एक बात कही है CBAM, मतलब कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।
अब आपको पता है कार्बन से जो भी कंटेंट निकलते हैं उनसे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन होने के कारण जो है हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी रैपिडली हो रहा है, बहुत फास्टली हो रहा है। उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा कदम है। उन्होंने क्या कहा है, अगर कार्बन से बनी हुई कोई भी चीज़ें, इसका जो आंसर है वो किसने स्टार्ट किया है, ये CBAM, दैट इज़ योर यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि जब भी हम बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, बेसिकली हम बाहर की चीज़ें अगर इनके देश में जाएंगी, ठीक है, तो ये जो है उस पर जो है टैक्स लगाएंगे। अगर वो कार्बन से बनी हुई चीज़ें होंगी तो उन पर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। अब टैक्स लगाने से वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी। अब महंगी हो जाएंगी तो लोग जो हैं अपनी चीज़ें बाहर क्यों बेचना पसंद करेंगे। अब बेचना नहीं पसंद करेंगे तो कार्बन जो है इन यूरोपियन यूनियन वाले देशों में एंट्री जो है काफ़ी उसकी मुश्किल हो जाएगी। अब एंट्री मुश्किल होते ही तो है तो क्या हो जाएगा, कार्बन की एंट्री जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में कम हो जाएगी और पोल्यूशन जो है कम होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये कदम जो है ये उठाया है यूरोपियन यूनियन के देशों ने, और इसे बोला, इसके जो इम्प्लीमेंट किया गया है फर्स्ट फेज़ वो किया जाएगा अक्टूबर 23 से। तो ये थी ये न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, जिसका नाम है, हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च न्यू जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल। अब देखिए IBM और किसके बीच पार्टनरशिप हो गई है, तो वो हो गई है नासा के बीच। नासा और IBM मिलके एक अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। अब समझते हैं न्यूज़ कि न्यूज़ क्या है। ये दोनों मिलके जो है हाई रेजोल्यूशन जो चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, वो जो है भेजेगी। नासा जो है सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस खींचता है और IBM जो है टेक्नोलॉजी में ग्रेट है, तो पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी आए ये कहेगा, ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा IBM। अब जितनी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा डाटा हम उनसे निकाल पाएंगे। आप समझते हैं कि अगर पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आती है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी तो हमें कहीं पर भी अगर फायर लगी है, आग लगी है, तो उसका सैटेलाइट के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, उसका ही पिक्चर के थ्रू पता लग जाएगा। अगर कहीं पे बाढ़ आई है, किस इंटेंसिटी में आई है और कहाँ तक उसका इम्पैक्ट है, वो भी हमें पता लग जाएगा। तो इन पिक्चर से हमें बड़ा कुछ पता चल जाएगा और कुछ चीज़ें हमें और एक्स्ट्रा पता लग जाएंगी, जैसे कि अब बारिश कैसी होगी इन सैटेलाइट की पिक्चर से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि बारिश जो है होती है तो बादल बनते हैं, तो इमेजेस हमें पहले ही मिल जाएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कितनी बारिश होगी और क्या क्या, अगर बारिश ज़्यादा होगी मतलब कि बाढ़ की स्थिति होगी तो उसका भी पहले पता लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें पहले से इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी इस टाई अप से, जो कि कर रहे हैं नासा और IBM। अगर बात की जाए IBM की, तो IBM का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये 1911 में बनी थी। और बात करें नासा की, तो नासा की नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। आपको कई एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती है, खासकर HP के एग्ज़ाम्स में इनकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाती हैं। और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 29 जुलाई 1958 में और चेयर बाई बिल नेल्सन। तो ये इन्फॉर्मेशन है नासा के बारे में, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है नासा और IBM मिलके कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। जो प्लांट हेल्थ है एवरी ईयर ऑन 12 मई, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट एंड हेल्थ, ठीक है, प्लांट हेल्थ 2023। तो इसकी जो थीम है मिलती जुलती ही है। इसकी ऑप्शन नंबर A, दैट इज योर प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर प्लांट्स की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हमारी चलती रहेगी। तो ये आपकी थीम है।
अब बात करें कुछ डेज की, तो 1 मई को हमने मनाया था लेबर डे, और 2 मई को जो हमने मनाया था वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, और 3 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे, जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 161 है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाएगी, और टॉप किया है नॉर्वे ने, और साउथ कोरिया सबसे नीचे है। और इसके बाद अगर हम बात करें 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, और आपका 12 मई को मनाया गया वर्ल्ड नर्सेज डे। अच्छा, काफ़ी धूम धड़ाका मचा हुआ था मदर डे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मदर डे मई के कौन से दिन को मनाया जाता है। आई होप कि सारे लिखेंगे, जो भी वीडियो पढ़ेंगे उन सबको लिखना है कि मदर डे हमने कब सेलिब्रेट किया, मई की किस डेट को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास खुमजुंग खुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है, और ये कौन सी कंट्री में जो है इंडिया चला रहा है और एड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर नेपाल। तो नेपाल में जो है भारत एक प्रोजेक्ट बना रहा है खुमजुंग खुंडे, और इसमें एड पूरी की पूरी आपकी इंडिया की तरफ से है, और ये प्रोजेक्ट आपने याद रखना है, और प्रोजेक्ट जो हैं एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेपाल में हाल ही में नेपाल किन चीज़ों को लेकर न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेला, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। उन्हें नेपाल के चुनाव के लिए क्या बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था। और क्रिकेटर हैं हमारे मनोज प्रभाकर, उन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच जो है वो बनाया गया है। और इंडिया और नेपाल के बीच एक ट्रेन सेवा जो शुरू की गई है जिसका नाम है भारत गौरव, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ हैं नेपाल और इंडिया के बारे में जो हाल फिलहाल में हुई हैं। तो जितनी भी न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर जो आपका आएगा तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कुछ महीने पहले आपके हुए हैं, जिन्हें हम डिस्कस साथ साथ में कर लेते हैं। तो किसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं तो ये करंट ही न्यूज़ होती हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली प्रवीण सूद हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के नए जो हैं डायरेक्टर बने हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन से स्टेट से हैं, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश से। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इनका नाम आपने याद रखना है, नाम इनका है प्रवीण सूद, और हिमाचल के कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो परागपुर से, परागपुर कांगड़ा जो है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवीण सूद सीबीआई के जो है डायरेक्टर बने हैं, ये आपके हिमाचल के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ये बन जाती है, और इसे आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। प्रवीण सूद कहाँ से हैं, तो जसवा परागपुर से जो ये बिलोंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये कांगड़ा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। हिमाचल के ये करंट अफेयर्स थे, और इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही सारे ही करंट अफेयर्स हम कवर कर लेते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये करंट अफेयर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको गिरिराज जो न्यूज़पेपर है वो भी डिस्कस किया था, और बजट के क्वेश्चंस भी हमने कुछ एक डिस्कस किए हैं। तो दोनों ही वीडियोस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लास्ट ईयर में, जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो एनालाइज करेंगे कि हमारी जो वीडियोस में क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल पेपर स्पेसिफिक है। एक टीम है हमारी जो इसमें जुड़ी हुई है, और जितना भी डाटा आपके लिए तैयार किया जाता है ये काफ़ी मेहनत से किया जाता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और डेली आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं फिर कल
नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।